हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ओमेगा एम आवृत्ति के एक संदेश सिग्नल को आयाम मॉड्यूलित यानी एएम तरंग प्राप्त करने के लिए ओमेगा सी आवृत्ति की एक वाहक तरंग पर आरोपित यानी कि सुपरपोज्ड किया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो एएम तरंग यानी आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, ये चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को अगर हम देखें बच्चों, तो जो हमारा आयाम मॉड्यूलन होता है बच्चों, उसमें हम जो हमारे निम्न आवृत्ति की संदेश सिग्नल होता है बच्चों, उसको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों ये मान लीजिए इस प्रकार से, ये हमारा संदेश तरंग है बच्चों निम्न आवृत्ति का, और ये हमारा बच्चों उच्च आवृत्ति का मान लीजिए इस प्रकार से ये वाहक तरंग है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों आयाम मॉड्यूलन के पश्चात जो है इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, आयाम मॉड्यूलित जो तरंग होती है, आयाम मॉड्यूलित तरंग यानी कि एएम तरंग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा संदेश तरंग जो होता है इस प्रकार से ये अध्यारोपित होता है बच्चों वाहक तरंग के ऊपर इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें आयाम मॉड्यूलन में, यहाँ पे बच्चों में दिख रहा है कि ये जो वाहक तरंग है बच्चों, इसका आयाम जो है ये संदेश तरंग के आयाम के अनुसार जो है परिवर्तित हो रहा है बच्चों। तो आयाम मॉड्यूलन में वाहक तरंग का आयाम जो है वो संदेश तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित हो रहा है बच्चों, अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यही जो होता है बच्चों, यही हमारा आयाम मॉड्यूलन कहलाता है, परिवर्तित किया जाता है। किंतु बच्चों वाहक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। वाहक तरंगों की आवृत्ति वही रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो अतः जो हमारा आयाम मॉड्यूलित तरंग होता है बच्चों, आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति जो होती है वो वाहक तरंग की आवृत्ति के बराबर होता है बच्चों। तरंग की आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति के बराबर होती है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि ओमेगा एम जो आवृत्ति है ये हमारी संदेश सिग्नल की आवृत्ति है, और आयाम मॉड्यूलित तरंग प्राप्त करने के लिए ओमेगा सी आवृत्ति की एक वाहक तरंग पर आरोपित किया गया है। तो ये आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, तो यहाँ पर जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि आयाम मॉड्यूलन में जो है ये वाहक तरंगों की आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, और आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति जो है वाहक तरंगों की आवृत्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो चूंकि जो आयाम मॉड्यूलित तरंग होता है या फिर एएम कह लें इस प्रकार से, एएम तरंग की आवृत्ति वो वाहक तरंग की आवृत्ति के बराबर होता है, या फिर ये कह लें कि वाहक सिग्नल की आवृत्ति के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः जो एएम तरंग की आवृत्ति होगी, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि वाहक तरंग की आवृत्ति ओमेगा सी है इस प्रकार से, तो एएम तरंग की आवृत्ति ओमेगा सी
होगी। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो ये बी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।